आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि Na+O2- और F- के आयनों को उनकी आयनिक त्रिज्या के हिसाब से घटते क्रम पे लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसके बाद इसकी आयनिक त्रिज्या को उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। दोस्तों हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहला तत्व है दोस्तों हमारा है वो है सोडियम प्लस। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 11, और यहाँ पर दोस्तों उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसलिए यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी दोस्तों, हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें इसमें 11 होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है दोस्तों, प्रोटॉन त्याग नहीं रहा है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 11। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा यौगिक है वो है ऑक्सीजन। दोस्तों हमारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 2-, मतलब कि दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों हमारा 8 होता है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, मतलब कि +2, तो इसके परमाणु क्रमांक कितने हो गए 10 हो गए। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 8 होगी। उसी तरह से हमारा फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन पे कितना है माइनस चार्ज है, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक कितने हो गए 10 हो गए, और दोस्तों इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब दोस्तों हमें पता है कि जब हमारी जो आयनिक त्रिज्या होती है, हमारी आयनिक त्रिज्या वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो दोस्तों अनुक्रमानुपाती होती है 1/, प्रोटॉनों के संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी, ठीक है, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कम होगी उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या किसकी है, सोडियम की है, तो इसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी सबसे कम होगी। और दोस्तों हमें इसे घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़े को सबसे पहले, जिसकी आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ी है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम है, मतलब कि इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों हमारा जो क्रम हो जाएगा, हमारा जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जहां पर होगा ऑक्सीजन की प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम है इसलिए त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, तो हमारा ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों 2-, तो ऑक्सीजन दोस्तों हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे प्रोटॉनों की संख्या फ्लोरीन में सबसे कम है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या ऑक्सीजन के बाद इसकी त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा फ्लोरीन, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा अंतिम यौगिक जो कि है सोडियम। तो ये दोस्तों घटते क्रम में हमने आयनों को व्यवस्थित कर लिया उनकी त्रिज्या के हिसाब से, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।